हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जसप्रीत कौर है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। गुड़गांव में प्रैक्टिस करती हूँ। 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है प्रैक्टिस करते हुए। हम प्री और पोस्ट मैरिज कंसल्टेशन भी देते हैं। वो क्या होती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और एक जो पैटर्न मैंने देखा है कि जो भी मैरिज पोस्ट मैरिज काउंसलिंग के लिए आते हैं, या कई बारी क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं कि हमारा डाइवोर्स हो रहा है, बच्चे को आप प्रिपेयर कर लीजिए कि उसे कैसे हमें इन्फॉर्मेशन देनी है या कैसे हम चीज़ें आगे बढ़ाएं। बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हमने देखी हैं जो कि एक्चुअली में अवॉइड की जा सकती हैं। कैसे की जा सकती हैं शादी में कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे आपने देखा भी ऐसे इश्यूज भी हो गए हैं। अतुल सुभाष जी का केस हो गया है और दिल्ली में खुराना जी का केस हो गया है, जहाँ पे एक्सट्रीम मेजर्स हो जाते हैं इवेंचुअली। रीज़न क्या रहता है? स्पाउस। तो इसके बारे में हम खुल के चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और मैरिज में कि उसको कैसे हेल्दी बना सकते हैं उसके बारे में इस चैनल पे बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये चीज़ बता रही थी कि शादी में यूजुअली हम लोग जो पैटर्न देखते हैं कि शादी के बाद जो काउंसलिंग के लिए आते हैं, कंसल्टेशन के लिए आते हैं, चाहे वो छोटा मोटा कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में कंसल्टेशन हो, या डाइवोर्स के बारे में प्लान कर रहा हो उसकी कंसल्टेशन हो जाए, या इवेंचुअली उसके बाद का सीन कि बच्चे को कैसे हमें प्रिपेयर करना है कि अब हम दोनों साथ नहीं रह रहे हैं, एज पेरेंट्स हम लोग उसको दोनों संग में नहीं मिलेंगे। तो इस पूरी टेंशन के ना केसेस आते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हमने आइडेंटिफाई ऐसे की हैं कि जो चीज़ें हम अगर शादी से पहले ही खुल के बात कर लें ना उनके बारे में, तो हो सकता है हम या तो ये कर सकते हैं, मतलब दो ही चीज़ें हो सकती हैं अगर हम शादी से पहले उनके बारे में बात कर लें, या कि अगर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें फिर भी शादी करनी है, कि ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही हैं, रेड फ्लैग्स लग रही हैं, खटक रही हैं, और पर फिर भी मैं शादी को चांस देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उस केस में अपन पहले प्रिपेयर हो सकते हैं कि मुझे इस एरिया में कैसे डील करना है या मैं कैसे डील कर सकती हूँ। आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के भी उसके बारे में बात कर सकते हैं कि ये चीज़ देखो हम दोनों की मैच नहीं करती है, लेकिन मैं 2 कदम मैं रख लूँगा, 2 कदम तुम रख लेना, तो चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। हम शादी के बारे में सोच सकते हैं। या दूसरा डिसीजन क्या हो सकता है कि शादी नहीं करनी है, दैट इज़ ऑल्सो हेल्दी। भी आप बाद में 1 साल के बाद, रादर कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद, जब बच्चा भी हो गया है, तब आप इतनी कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीज़ें कि डाइवोर्स वगैरह की दिक्कत आ रही है, तो पहले डिसीजन ले लो ना कि हम शादी ही नहीं करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो देयर। तो दोनों ही चीज़ों में प्री मैरिटल कंसल्टेशन बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, अफोर्डेबल है, मतलब शादी के खर्चे के सामने तो इसका कुछ भी खर्चा नहीं है। साड़ी का में भी उतनी आपको कंसल्टेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी जो प्रोफेशनल की है। उसके बियॉन्ड जो आपको ये प्रिपेयर कर देगा, एक सेंस ऑफ अवेयरनेस दे देगा कि मैं आगे स्टेप किस चीज़ में कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत मतलब इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन करना चाहूँगी जो हम पहले ही अवॉइड कर सकते हैं। एक, अगर बहुत सारा पर्सनालिटी के कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, अगर एक पार्टी कुछ ऐसी है कि मुझे तो पढ़ना या इंटेलेक्चुअल टॉक्स करना पसंद है, मुझे ग्रोथ सीख करनी है, आज मैं इस लेवल पे हूँ, नेक्स्ट टाइम में इसमें होना चाहिए हूँ, डाउन द लाइन मैं 5 साल में अपने आप को यहाँ पे देख रहा हूँ और मेरा परिवार ऐसा होना चाहिए। पर मे भी दूसरा पर्सन ऐसा है कि भाई खुल के एंजॉय करते हैं, एक ही जीवन मिला है, पूरी पार्टी करते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो आगे की प्लानिंग करके पर्सन चल रहा है वो गलत है? प्रॉबेबली नहीं। जो पर्सन आज में जीना चाह रहा है, क्या वो गलत है? प्रॉबेबली नहीं। लेकिन अगर ये दोनों लोगों को हम कहें कि आप यू लिव अंडर वन रूफ, कि आप अपनी जीवन संग में बिताएं, तो हो सकता है कि डेली बेसिस पे कलेश हो घर पे। अवॉइड किया जाता है कैसे? प्री मैरिटल कंसल्टेशन लीजिए, जहाँ पे आप बैठ के खुल के अपना बात करो कि मैं अपने फाइनेंसेस को कैसे देखती हूँ, या मैं फ्यूचर में क्या देखती हूँ, मैं आज प्रेजेंट मोमेंट में क्या करना चाह रही हूँ, कितनी मेरी एम्बिशंस है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ फिर मेरा पार्टनर तो काम ही करता रहता है, फैमिली को टाइम नहीं देता है। तो देखो, आप अगर पहले ही कमिट करके चल रहे हो
कि मे बी आपने प्री मैरिटल कंसल्टेशन ली है जहाँ पे आप शादी से पहले अपने पार्टनर के साथ बैठ के अपने दोनों ने बात कर ली और आप क्लियर कर रहे हो कि देखो मेरे तो इतने इतने एम्बिशंस हैं, मुझे अर्ली रिटायरमेंट अपनी प्लान करनी है, उसके लिए मुझे अभी तो बहुत एफर्ट देना पड़ेगा, क्या तुम मेरे साथ हो? ठीक है, अगर आपका पार्टनर कहता है कि हाँ ठीक है, सही लग रहा है, प्लानिंग सही लग रही है, उसको भी समझ में आ रहा है कि ऐसे ऐसे करके हम इस समय पे रिटायरमेंट अपनी प्लान कर सकते हैं, ठीक है मैं भी इतना एफर्ट दूंगी, तुम भी करना, चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। या अदरवाइज़ क्या होगा कि कलेश ही होता रहेगा। अगर दूसरे पर्सन का इतना माइंड ही नहीं है कॉम्प्रिहेंड करने के लिए कि अर्ली रिटायरमेंट का क्या कंसेप्ट है, उन्होंने कभी ऐसा देखा ही नहीं, उन्होंने अपना ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग देखा है जहाँ पे मे बी उनके पेरेंट्स या जो उन्होंने मैरिड कपल्स देखे हैं दोनों अपना थोड़ा थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं और एक स्लो ग्रोथ, स्लो लाइफ जीते रहते हैं। इवेंचुअली बच्चे हो जाते हैं, शादी हो जाती है और वैसी लाइफ चलती है। ठीक है, तो क्या अगेन हमें यहाँ पे जज नहीं करना है कि कौन सा तरीका सही है कौन सा गलत है, हमें ये देखना है कि मेरी किस पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी सही बैठेगी। ठीक है, अगर आपको भी लग रहा है कि ये चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, इंटरेक्टिव बनाते हैं इस वीडियो को कि क्या ये अवॉइड की जा सकती है। मेरे अकॉर्डिंगली तो डेफिनेटली की जा सकती है, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो, पहले आप बैठ के बात करिए। दूसरे जो चीज़ पे मैं इस वीडियो में बात करना चाह रही हूँ कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर होना है, क्योंकि जो अब लॉज एंड रेगुलेशंस हैं वो हमें मालूम है थोड़े बायस्ड हैं, किस जेंडर की तरफ बायस्ड हैं वो भी हमें मालूम है। तो अगर ये ऐसी चीज़ हमारे सिस्टम में है और हमें उसी सिस्टम में रहना है तो हमें भी कुछ ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा, हमें भी कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी, नए कंसेप्ट्स जो प्री मैरिटल कंसल्टेशन मार्केट में अवेलेबल है सालों से, पर कितने लोग करवा रहे हैं, कितना लोग समझते हैं कि इसकी ज़रूरत है। वो शादी के बाद कलेश सहन कर लेंगे, वो टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन पहले बैठ के बात क्यों नहीं कर रहे हैं समझ में नहीं आता। हमें ये अवेयरनेस बढ़ानी है कि अब हम ऐसे टाइम्स में रह रहे हैं जहाँ पे लोग या लीगली चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं, 10-15 साल पहले ऐसी नहीं थी, अब डिफरेंट टाइम्स हैं। अगर हैं तो ऐसा नहीं है कि मुझे डर के शादी ही नहीं करनी है, पर एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप बैठ के उस पर्सन को ज़्यादा अच्छे से जान लें, एक प्रोफेशनल की हेल्प लेके जान सकते हैं। जो प्री मैरिटल कंसल्टेशन हम करते हैं उसमें पर्सनालिटी असेसमेंट्स भी हम कर देते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली में निकल आती हैं। अब देखो, किसी के साथ बुरी कोई घटना घटनी हो तो उसको तो फिर अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, लेकिन जो अवॉइडेबल चीज़ें हैं उन पे तो हम काम कर सकते हैं ना। अगर मुझे रोड क्रॉस करनी है तो एटलीस्ट मैं लेफ़्ट राइट देख के कि हाँ कोई व्हीकल नहीं आ रहा है तब क्रॉस कर लूँ। अब इस मूवमेंट पे कोई एक रैश ड्राइवर आ गया जिसने बहुत तेज़ी से आउट ऑफ द ब्लू आपको आके टक्कर लगा दी, दैट्स वन इन अ रेयर केस। लेकिन जो डेली बेसिस में हम चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं कि देख के समझ के अपना डिसीजन लें कि हमें रोड क्रॉस किस समय करनी है। आपको रोड के इस तरफ नहीं खड़े रहना है, ज़िंदगी अपनी चलानी है, गृहस्थी अपनी बढ़ानी है, लाइफ अपनी आगे लेके जानी है। तो इस ओरिएंटेशन से जो सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है, सोल्यूशन क्या है कि अपना लेफ़्ट देख लो, राइट देख लो, कोई व्हीकल नहीं आ रहा है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे अपना चल दो। प्री मैरिटल कंसल्टेशन करा सकते हो जहाँ पे बहुत डिटेल्ड डिस्कशंस होती हैं, बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स रहते हैं उसके, और बहुत सारी चीज़ें अवॉइड की जा सकती है। ऐसा नहीं कि प्री मैरिटल कंसल्टेशन करा लिए तो हमें अब तो शादी करनी ही पड़ेगी, नहीं जी। अब अपना आराम से खुल के डिसीजन लो भी नहीं समझ में आ रहा है तो लेट मी स्टेप बैक। हम दोनों पार्टीज़ की इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, विद दिस नोट, हैप्पी न्यू ईयर। अगर आप बुक कराना चाहते हैं प्री मैरिटल कंसल्टेशन, नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं, स्लॉट बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।